वाला जनाब शफी नादान साहब ने, और ये इंसान के लिए बड़ा एक दर्द था उनका पूरा कलाम, और इस पे एक एक शेर पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत। आइए इस शफी नादान साहब की बेहतरीन गज़ल के बाद मैं उस शख्सियत के हुजूर चलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी शायरी का अलिफ तक सीखा है वो उन्हें सुनकर उनके दस्ते साया रहकर सीखा, और आज मेरी खुशनसीबी है कि आज वो हमारी इस खूबसूरत नशिस्त का हिस्सा हैं। मैं बिना किसी तमीज़ और ताख़ीर के मैं इन 4 मिसरों से मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ कि मुसलसल मेरे अंदर चीखते हैं, मुसलसल मेरे अंदर चीखते हैं, तेरी यादों के जंगल चीखते हैं, कहीं जब खून की होती है बारिश ज़मीन रोती है बादल चीखते हैं। जनाब इरफान हाफिज़ साहब यकीनी तौर पर मुशायरा बड़ी कामयाब, और सबसे बड़ी बात ये पहला मुशायरा है जिन शोरा की जो फहरिस्त दी गई थी तमाम मामियाँ, और ये हम सबकी अहले हल्ला के जो मेहनत लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं अदब से शायर से, उनका बहुत बड़ी आज मुशायरा होना था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी। लेकिन और मेरे मसंद शरारत शाहिर रहमान साहब आज मैं सुनने का मौका मिला, और आज ये गज़ल से हमसे ताल्लुक़ है। यकीन जानिए गज़ल जैसे कहते थे एक ही पढ़िए तो वो पढ़िए अनुशार। ये बात अलग है कि गज़ल पे अब वो तमाम नवाज़ शामिल हो गए हैं जो नज़्म का हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन गज़ल दरअसल गज़ल की हैयत वही है कि पढ़िए। और ये मेरा भाई बैठा हुआ है, क्या कहूँ, किसी ज़माने में निज़ामत करता था, उसकी शेरों की नवाजता था उसे, उसकी अशार को वो रूमानी शायर था और मोहब्बत से सुना जाता था। लेकिन आज मैं उसे क्या कहूँ, दुश्मनी की हद तक मोहब्बत करता हूँ। ये मौका महत्व नहीं है, लेकिन क्या है चमक आंखों में कैसे आ गया, चमक आंखों में कैसे आ गया है, सबीनी ख्वाब बादल हो गए, चमक आंखों में कैसे आ गई, सबीनी ख्वाब बादल हो गए, दूसरा दोस्तों पे कर रहे हो या इरफान पागल हो गए। बहुत जल्दी भरोसा करता है और कभी कभी खसारा भी चल लीजिए। चमक आंखों में कैसे आ गया, जमीन ही ख्वाब बादल हो गए, क्या भरोसा दोस्तों पे कर रहे हैं। मियां इरफान पागल हो गए, क्या मियां इरफान पागल हो गए। मियां इरफान खुद अपने इश्क की मुझको निजामत करनी पड़ी, खुद अपने मुझको निजामत करनी पड़ी, मोहब्बत में मोहब्बत की हिमायत करनी पड़ती है। मोहब्बत में जो तोहफे में दिए थे आपने मुझको, सोचे मोहब्बत में जो तोहफे में दिए थे आपने मुझको, मुझे उन खास जख्मों की हिफाजत करनी पड़ती है। और जिम्मेदार शख्सियत की ये शेर मुझे उन खास जख्मों की खड़े हो जाते हैं गम और आंसू जब कतारों में, खड़े हो जाते हैं गम और आंसू जब कतारों में, हमारे दर्द को उस दिन इमामत करनी हमारे दर्द को उस दिन खड़े हो जाते हैं गम अपनी तृप्त करना है, नमाज पढ़ाते हैं, खड़े हो जाते हैं गम और आंसू जब कतारों में, हमारे दर्द को उस दिन
इमामत करनी पड़ती है, हमारे दर्द को उस दिन इमामत करनी पड़ती है। वो भी एक मतलब होते शेरों का काम खास बात रत जगे। देखिए तो अब गजल में वो गजल जो ने पढ़ी थी और गजल में तब्दीलियाँ भी जो जमाने हैं। रत जगे सौंप दूं आंखों की खुमारी दे दूं, रत जगे सौंप दूं आंखों की खुमारी दे दूं, या के तोहफे में गजल को मैं कटारी दे दूं। रत जगे सौंप दूं आंखों की खुमारी दे दूं, रत जगे सौंप दूं आंखों की खुमारी दे दूं, या के तोहफे में गजल को मैं कटारी दे दूं, या के तोहफे में गजल को मैं कटारी दे दूं। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, जिंदा है अभी मेरा ज़मीर। अब ये देखिए वो मेरा दोस्त है, जिंदा है अभी मेरा ज़मीर, कैसे गम की मैं उसे माल गुजारी देता। माल गुजारी दे दूं, कैसे गम की मैं उसे माल गुजारी दे दूं। और ये शेर खास तौर से मतलब मुशायरे का शेर है, लेकिन गजल का हो गया है। कहाँ गया भाई, आज तुमने ट्रैक बन गया, तुम्हारी भी है कैसे गलती से मालगुजारी दे दी। मुझे शेर सुने कि उसने लिखा है कि लौटाइए बोसे मेरे, उसने लिखा है कि लौटाइए बोसे मेरे, तन्हा मिल जाए तो सारी उधारी दे दो।